कि जो आप लोगों का सेशन है ना, वो फौरन नहीं मिलेगा, वो अब आपको मिलेगा ऑलमोस्ट रात के टाइम पे। वो इसलिए क्योंकि पहले में 2 सेशन, अगर 2 हमारे सेशन हो जाते हैं ज़ूम के, तो अलग-अलग पार्ट 1, पार्ट 2 हो जाता है, जिसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है सबको। सो मैं जो है आज से इस तरह करूँगा कि वो मैं उनको एक वीडियो एडिटर से मर्ज कर दूँगा और फिर वो एक ही लिंक अपलोड होगा, जितने सेशंस भी हमारे हुए होंगे ज़ूम के। और उसके अलावा जो है ना, कोशिश करूँगा कि इसकी एक प्लेलिस्ट बना के रख दूँ बैच 8 की, और वो मतलब अब से नेक्स्ट में प्लेलिस्ट एक बना दूँ, वो फिर प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। चैनल पे जब प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपके लेक्चर्स तरतीब में पड़े होंगे आज के बाद वाले। तो इस तरह का कोई मैं सिनेरियो बना के तो फिर आपको लिंक सेंड करूँगा, ठीक हो गया? तो दूसरा ये है कि आज हमने करना है गूगल ट्रेंड एंड वायरल लॉन्च, ठीक है? 2 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करनी है। तो पहले हम ज़रा चलें पहले देख लेते हैं वायरल लॉन्च इंस्टॉल कैसे करना है। जिस तरह जंगल स्काउट मैंने इंस्टॉल करवाया, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था कि हीलियम 10 की एक्सटेंशन कैसे होनी है, वैसे ही वायरल लॉन्च की भी एक्सटेंशन होनी है, ठीक है, इंस्टॉल। सो अब सिनेरियो ये है कि आप सबको जो है ना वो हाथों पर ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसका सेकंड तरीका ये होता है कि जिससे आप टूल लेंगे, वो टूल वाला आपको इंस्टॉल करके देगा, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन आप लोगों को एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज़ अ प्राइवेट लेबल एक्सपर्ट आपको ये सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक हो गया? और चलें अब हम करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह गूगल क्रोम एक्सटेंशंस लिख लेना है। ये देख लें, ये जिस तरह सेम क्रोम वेब स्टोर पे चले जाना है और यहाँ जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है वायरल लॉन्च, ठीक है? ये जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह आपने लिखना है। ये आ गया आपका वायरल लॉन्च, ठीक है? यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम करना है और उसी तरह ये इंस्टॉल होकर यहाँ से आपने पिन कर लेना है, ठीक है? सिंपल, जिस तरह हमने जंगल स्काउट किया है या हीलियम 10 किया है। अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा डाटा हमने एनालाइज करना होता है। उसके लिए यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को मैं समझाता हूँ, अगेन एंड अगेन, बार बार समझाता हूँ, लेकिन देखें, ऐसा है ना कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो काम वायरल लॉन्च कर सकता है वही जेएस करता है, और जो जेएस करता है वही हीलियम करता है। तो मतलब अगर हम इन सब में सिर्फ एक ही टूल उठाएं तो उससे हम सारे काम कर सकते हैं, टॉप 10 देख सकते हैं, सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया कि हर सॉफ्टवेयर का हम बेस्ट फंक्शन यूज करते हैं, जिसका जो आप कह लेना कि जो आपका एक्यूरेसी रेट है वो 90% से ऊपर होना चाहिए। तो जब वो 90% से ऊपर होता है उस फंक्शन को हम यूज करते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने जो है ना वायरल लॉन्च का एक पार्ट होता है जिसके अंदर ये एवरेज कुछ कैलकुलेशंस बताता है। लेकिन सिनेरियो क्या है कि वायरल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट जंगल स्काउट के स्टैट है और हीलियम 10 के स्टैट है। मतलब अगर मैं स्मॉल वर्ड्स के अंदर एक बात करूं कि वायरल से हम एक मशवरा लेते हैं, समझ आ रही है? एक प्रोडक्ट आपने ऐसी ढूंढ लिया है जो आपकी ना जंगल स्काउट के स्टैट्स को पास कर गई है। पास करने के बाद, अब मैं समरी बता रहा हूं, कल की दोबारा सुनिएगा। पास करने के बाद आपने क्या किया? आपने उसमें से एक कंपटीटर चूज किया, उसका एसएन निकाला और सेरिब्रो पर चले गए। सेरिब्रो से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके कीवर्ड्स अरेंज करके मेन कीवर्ड निकाला। मेन कीवर्ड निकालने का यही तरीका है, वहां पर पेस्ट करेंगे amazon.com या .co.uk पे, और उसके बाद आप लोगों ने वहां पर अब देखना है कि एक ही जैसी प्रोडक्ट है, वही डिजायर्ड प्रोडक्ट आ रही है जो आप लोगों की है, मूवीज वगैरह के एड्स छोड़ के। अगर वो ऑल ओके है तो वो मेन कीवर्ड है, निकाल लिया आपने, उसका सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, मैग्नेट से। अगर यहां तक उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है तो अब आपने क्या करना है? वही कीवर्ड उठाना है, गलतियां नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा। मैं बता रहा हूं कि जब मेन कीवर्ड उठा लिया तो उसको कॉपी पेस्ट करके चलाना है, एक एस का भी फर्क नहीं निकालना, ठीक है ना? ये गलती नहीं करनी कि आपने अपनी मर्जी से फिर टाइपिंग मिस्टेक कर दें और बाद में चीजें, इस तरह नहीं करना होता, ठीक है? और दूसरी ये चीज है, आप लोगों को एक और मैं टिप एक दे देता हूं कि यार देखें, एक प्रोडक्ट है, उसके जंगल स्काउट के स्टैट बहुत ही अच्छे हैं, शानदार स्टैट हैं। आप लोग गए सेरिब्रो पे, सेरिब्रो से आपने मेन कीवर्ड निकाला। मेन कीवर्ड निकालने के बाद जब आपने उसको चलाया तो यार उसके जंगल स्काउट के स्टैट स्टिल बहुत अच्छे थे।
लेकिन जब आप उसे हीलियम पर लेकर गए, आप मैग्नेट में गए, मैग्नेट से आपने उसका सर्च वॉल्यूम निकाला तो सर्च वॉल्यूम बहुत खराब था, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा कि यार मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ूं, आपका दिल कर रहा है यार मैं इस प्रोडक्ट के साथ ही जाऊं, मुझे ना बस कोई ऐसा तरीका हो जाए कि मैं इससे जो है ना इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो जाए। तो ये बात याद रखिएगा, हर प्रोडक्ट का एक मेन कीवर्ड नहीं होता, एक से ज्यादा भी मेन कीवर्ड हो सकते हैं। तो फिर आपने अगेन सेरिब्रो से जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, उसमें से कोई और ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट करें जो मेन कीवर्ड हो, उसका फिर सर्च वॉल्यूम देखें। मे भी पॉसिबल है कि उस मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा हो पहले वाले मेन कीवर्ड से, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। ऐसा लग रहा है अगर आपके एक मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं निकला, इसका मतलब है दूसरे का भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन कभी के बार 100 में से आप 10 दफा कह लें ऐसा हो जाता है कि दूसरे मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा हो जाता है। तो ये भी एक टिप है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो लोग एक ही दफा मेन कीवर्ड निकालते हैं और बस छोड़ देते हैं, तो ऐसी चीजें भी अक्सर आ जाती हैं। तो ये डीप एनालिसिस होता है, जब आप प्रैक्टिस के अंदर आएंगे तो डेफिनेटली आप करेंगे। और एक और आप लोगों के लिए बात है यार कि कोशिश करें यार, इसको अमेजोन को आप ना प्रॉपर टाइम दिया करें, 2 घंटे 2.5 घंटे डेली के। नहीं देंगे, मैं बोल कर चला जाता हूँ, मैं समझा कर चला जाता हूँ, अगले हफ्ते तक आपके दिमाग के अंदर जो है ना बहुत एक गिचमिच सी बनी होती है। तो कोशिश करें, ठीक है। आप जब आपने वायरल लॉन्च रन करना है तो आपके सामने ये विंडोज ऑन आएगी, ठीक है। रन कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस ओहो, इसी तरह आप लोग गए, आप लोगों ने जाके amazon.co.uk फर्ज करें लिखा, यहां पर हमने लिखा आइस क्यूब, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखा। इसी तरह जिस तरह आप जेएस चलाते हैं ना, यहाँ पर वायरल लॉन्च आया होगा, आपने उसको बस क्लिक कर देना, तो आपके सामने ये वाली विंडोज ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख लें ऊपर 3-4 फंक्शंस हैं, ये ऊपर टॉप पे सेलर्स, कीवर्ड्स, ट्रेंड्स, एनालिसिस, कैलकुलेटर, ठीक है। ये वाली विंडोज देखें, ये। तो आपने सेलर्स पे नहीं करना, कीवर्ड्स पे नहीं करना। देखें ये वो कीवर्ड वही निकाल के देता है ना सेरिब्रो, ये भी निकाल के दे रहा है। ट्रेंड्स हमें गूगल ट्रेंड निकाल कर देगा, ये भी वो ऑफर कर रहा है। एनालिसिस में भी हमें टॉप 10 निकाल कर देगा, हमें नहीं पता, हमने इससे नहीं एनालिसिस लेना, वो सॉरी एनालिसिस कह रहा हूँ, सेलर्स के ऊपर क्लिक करेगा तो हमें टॉप 10 निकाल के देगा। तो हमने इससे सेलर्स की इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, हमने इससे दो चीजें लेनी होती हैं, एक एनालिसिस और एक कैलकुलेटर, ये दो चीजें हमने लेनी है। जब आप कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडोज ओपन होगी, ठीक है। इसी तरह होगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ, सेम होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आए, स्क्रीनशॉट के साथ मुझे पर्सनल मैसेज करे या ग्रुप पे मैसेज करे, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। जिस तरह कल मुझसे कोई एक लड़का पूछ रहा था कि यार मुझसे ना वो मैं जब ये हीलियम 10 यूज कर रहा हूँ तो उसके सामने वो विंडोज ओपन नहीं हो रही थी जो मेरे सामने हो रही थी। तो हमने देखा यार कि शायद उसके साथ कोई सर्वर का प्रॉब्लम है, लेकिन उससे वो हमने फंक्शन निकाल ली। मैंने उसको कहा टूल्स वगैरह पे क्लिक करो, वहां से क्लिक करोगे तो वही फंक्शन ब्लैक बॉक्स वगैरह निकल आएंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। अच्छा, मैंने आपको बताया कि वायरल से हम सिर्फ मशवरा ले रहे हैं, हम इसके मशवरे पे 100% बिलीव नहीं करेंगे, हम इसके मशवरे पे प्रोडक्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम जब क्लाइंट को प्रोडक्ट की रिपोर्ट भेजते हैं ना कि ये प्रोडक्ट के एनालिसिस है, उसमें वायरल लॉन्च का कोई पार्ट नहीं होता। कुछ लोग स्टैट लगा देते हैं एनालिसिस वाला, कुछ लोग नहीं लगाते, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है 110%, लेकिन हमें इसको समझना जरूरी है। एज अ विजुअल असिस्टेंट एक टूल का हमें पता होना चाहिए कि टूल क्या काम करता है और कैसे करता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे आपने क्लिक किया, अब इसको स्टडी करें आप, इस तरह की चीज आपके सामने आ जाएगी। ये कह रहा है कि जो यूनिट का वेट है, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट के डब्बे का वेट है। अब ये कुछ लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अहमद भाई फर्ज करें मैं जो प्लास्टिक बॉटल बेच रहा हूं, ये उस बॉटल का वेट है या वो डब्बे में जब पैक हो जाएगी तो उस डब्बे का वेट है। तो बेटा उस डब्बे का वेट होता है, बॉटल को आप ऐसे तो नहीं उठाकर बेच दोगे ना, किसी डब्बे में पैक कर कर भेजोगे। तो जिस डब्बे में पैक हो रही है ना, ये उसका वेट बता रहा है, ठीक है। यूनिट एक आपकी बोतल का वेट कितना है डब्बे समेत, उसकी डायमेंशन क्या है ये बता रहा है। फिर रेफरल फी, अमेजोन फीस और लैंडेड यूनिट कॉस्ट। अच्छा, एक तो ये लैंडेड यूनिट कॉस्ट, इसका मतलब ये होता है, लैंडेड यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने एक बोतल बनाने में चाइना में कितने पैसे दिए, उसको डब्बे में पैक करने के कितने पैसे दिए, और उस डब्बे को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने में कितने पैसे दिए, उन सबको सम करके ये लैंडेड यूनिट कॉस्ट कहता है। लैंडेड यूनिट कॉस्ट का मतलब है एक बॉटल आपकी अमेजोन के वेयर हाउस तक कितने में पहुंची है।
तो ये वो बता रहा है कि ये इतने में आपका प्रोडक्ट पहुंची है। फिर ये अमेजोन की फीस और रेफरल फीस। अच्छा, अमेजोन की कुछ फीसेस होती हैं जो मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपने 10 पाउंड की एक प्रोडक्ट आप बेचते हो ना, तो उसमें से आपको कोई 2.5 पाउंड ही बचते हैं, बाकी 7.5 पाउंड आपको नहीं बचते। अब आप कहेंगे यार वो 7.5 पाउंड कैसे नहीं बचते? अच्छा, आपने जो बनाया भेजा, कस्टम क्लियरेंस, वो सारा भी हो जाता है, उसके अलावा उसके अंदर कुछ फीसिस और इंक्लूड होती है। एक अमेजोन की फीस, ये कौन सी फीस है? अमेजोन 2 किस्म की फीसिस आपसे चार्ज करता है, गौर से सुनिएगा। पहली फीस, जब भी आपकी दुकान अमेजोन पे ओपन होगी, $40, $40 यूके में ओपन करेंगे 25 पाउंड, तकरीबन $40 ही बनते हैं। $40 मंथली आपको पे करना होता है अमेजोन को। अब आप 1 यूनिट भी बेचे, 10 भी बेचे, 1000 भी बेचे, ना भी बेचे, आपने $40 देने। नंबर 2, रेफरल फीस, सॉरी अमेजोन फीस। एक तो ये फीस, और इसके अलावा अमेजोन की फीस कौन सी आती है? जब आप यूनिट बेचते हैं ना, 1 यूनिट आपने बेचा है, तो उसके अंदर से अमेजोन अपनी एक फीस रखता है, ठीक है? उसके अंदर से भी अमेजोन एक फीस रखता है, ठीक है? वो माइन्यूट होती है लेकिन वो रखता है, वो अमेजोन फीस है। उसके अलावा रेफरल फीस, ठीक है? रेफरल फीस किसको कहते हैं यार? देखें, अमेजोन ने आपने तो सिंपल डब्बे में प्रोडक्ट बेच दिया है ना। अब मुझे बताएं, अमेजोन ने उसको पैक करना है अपने फ्लायर में, दराज का फ्लायर 8 रुपए का, तो यार अमेजोन पल्ले से तो नहीं 8 रुपए देता ना, वो आपसे पैसे लेता है उस फ्लायर के जिसके अंदर पैक करके बेच रहा है, भेज रहा है कस्टमर को, फिर कस्टमर तक पहुंचाना, फिर कस्टमर से पैसे लेना, पैसे लेकर आप तक पहुंचाना, वो सारा एक सर्कल है। उस सर्कल की फीसिस लेता है, जिसको रेफरल फीसिस भी कहते हैं, ठीक है? सो और भी बहुत सारी फीसिस होती हैं। एक हमारी एक और फीस होती है जिसको मेरे जहन से नाम निकल गया है, वो जहन से नाम निकल गया, वो एक और फीस भी है, वो हम लोग नहीं देते, कभी भी नहीं दिए अमेजोन को, लेकिन वो ऑप्शन देता है। वो ये होता है कि अगर आपने सिंपल एक बॉटल चाइना से बनाई है और डब्बे के अंदर पैक करके अमेजोन के वेयर हाउस भेज दिया है, तो अमेजोन आपसे पूछता है कि यार आपका मैं लोगो लगा दूं इसके ऊपर, मैं आपका को प्रिंट कर दूं इसके ऊपर, मैं इसको को खूबसूरत सी शक्ल दे दूं? हम कहते हैं नहीं भाई, हमें नहीं जरूरत, हमने जो पैकिंग करानी थी हम चाइना से करा कर आए। तो ये भी एक फी होती है, अगर आप उसको टिक कर देते हैं तो वो भी एक फी आपसे लेता है, लेकिन हम लोग करते नहीं है उसको टिक, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं, आप सब लोग अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, पेमेंट ऑनलाइन डिफरेंट होती है, कैश ऑन डिलीवरी भी होती है, लेकिन गोरे ज्यादातर क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी भी होती है। अच्छा, वो अमेजोन का एक सर्कल है, वो जिस टाइम पे मैं आपको सोर्सिंग के बाद आप मुझे याद कराइएगा, मैं एक आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि अमेजोन का प्रॉपर सर्कल चलता किस तरह है, ए टू जी चलेगा किस तरह। अभी हम हंटिंग पे है ना, अभी आप हंटिंग पे हैं, उसके बाद मैं आपको सारी ये चीजें ना सोर्सिंग के बाद एक एक कहानी की शक्ल में सुनाऊंगा कि बंदा चलता कहाँ से है, अमेजोन तक पहुंचता कहाँ से, और आखिर में पैसे कहाँ से आते हैं, और वो पैसे फिर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में कैसे आते हैं। वो सारा सर्कल मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? कहानी की शक्ल में बताऊंगा ताकि आपको कहानी हिफ्ज हो जाएगी कि ये काम चल रहा है, ठीक है? अच्छा, अब ये सिनेरियो ये है, देखें इसने यहाँ पर लिख दिया है कि डायमेंशन ये है, यूनिट वेट ये है, प्रॉफिट पर यूनिट इतना है। अब मुझे एक बात बताएं, इसको प्रॉफिट किसने बताया है भाई, कितना है? वायरल लॉन्च को कौन बताएगा प्रॉफिट कितना है? वायरल लॉन्च हमें सॉरी कैसे बताएगा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट के लिए क्या चीज जरूरी है? कल मैंने आपको समझाया था, किसी भी फंक्शन की आउटपुट के लिए आपको इनपुट देनी पड़ती है। तो जब तक आप वायरल लॉन्च को ये नहीं बताएंगे कि मुझे पीछे से ये बॉटल 4 रुपए की पड़ी है, तब उसको पता चलेगा ना प्रॉफिट कितना है। मैं फर्ज करें बेच रहा हूं ये 12 रुपए की, 11.9 पाउंड की, हो सकता है बॉटल मुझे 15 पाउंड की पड़ी हो, वायरल लॉन्च को क्या पता? तो इसीलिए हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक एवरेज निकाल कर आपको बता रहा है कि एवरेज, अब एवरेज 5,000 दुकानें खुली हुई हैं। वो मैंने आपको याद है जंगल स्काउट का ऊपर एवरेज वाला कॉलम कटवाया है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो क्यों कटवाया था मैंने? बेसिक समझे ना उसकी, बेसिक यही थी ना कि यार वो एवरेज बता रहा है, और एवरेज 5,000 दुकानें नीचे खुली हैं, मेरा 5,000 से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक टॉप 10 के साथ है। तो ये जो सारा आपको सर्कल ये इसने बताया ना, ये एवरेज निकाल कर बताया है। तो ये कोई स्पेसिफिक हमारा कंपटीटर तो है नहीं, वो स्पेसिफिक किसी का तो बता नहीं रहा। तो इसीलिए जो है ना, हम इस पे बिलीव नहीं करते। अब हम इसको देखते क्यों हैं? अगर हमने अहमद भाई इस पे बिलीव ही नहीं करना, बेटा हम इसको देखते इसलिए है कि ये कम से कम हमें एक आइडिया दे देता है।
ये देखिए ना, इसने एवरेज बताई है, लेकिन देखें अब आप लोगों के जहन में एक चीज तो इसको देख कर आई होगी ना, क्या चीज आई होगी कि यार 6.14 पाउंड ये कहता है कि आपको बचेगा। चलो यार मुझे 6.14 ना बचा, यार 2-2.5 पाउंड तो बचेगा ना। ये वो आइडिया है जो वो दे रहा है। ठीक है, अगर ये आइडिया में ही आपको ये कह देना कि यार 2-2.5 पाउंड ही बचेगा भाईजान, तो अब आप समझ जाएं कि आप जो है ना, अब आप ने अब ड्रीम ही करना है कि मैं 4 पाउंड कमा जाऊं। तो अगर ये 2-2.5 कह रहा है तो आप रखें 1 पाउंड ही में कमाऊंगा, तो 1 पाउंड बहुत कम प्रॉफिट होता है पर यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए ये एवरेज हम इसको इसलिए देखते हैं अपना एनालिसिस करने के लिए, वर्चुअल असिस्टेंट अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी देखने के लिए। वो कहते हैं ना कि जब हमारे घर किसी का रिश्ता आता है तो हम कहते हैं यार कि चलो चाचू से भी मशवरा कर लेते हैं, फुप्पो से भी पूछ लेते हैं, हालांकि शायद चाचू रिजेक्ट भी कर दें फिर भी रिश्ता हो जाता है। अक्सर होता है हमारे खानदान में, तो अक्सर होता है जी चाचू से पूछ लें चाहे फुप्पो से पूछ लें। लेकिन अगर वो कहें कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर भी अगर बाप कहे तो फैसला हो जाता है। तो ये वो वाला वायरल लॉन्च का वो किरदार है। ठीक है, अब आ गया ये, अब आपने यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक किया था, अब आपने यहाँ एनालिसिस पर क्लिक करना है। जैसे ही एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडोज आपके सामने ओपन होगी। इस वाली विंडोज की मोर वैल्यू है कैलकुलेटर वाली विंडोज से, क्योंकि ये आपको उससे अच्छा एक और मशवरा देता है। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, वायरल लॉन्च 110% हम इस पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको एक मशवरा अच्छा देता है, और वो मशवरा जो सा है ना वो जरूरी होता है बाज़-औक़ात लेना। अब ये आपके सामने 4 ऑप्शंस खोल कर देगा। इन 4 ऑप्शंस को आपने एनालाइज करना है, जो नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। वो एनालाइज कैसे करना है, देखें पहली देखें प्रोडक्ट आइडिया स्कोर आपको देगा। वायरल लॉन्च आपको ज्यादातर जो जवाब देता है ना वो फुफो वाले ही देता है। फुफो वाले कैसे, मतलब कमेंट्स पास करेगा, जुमले बताएगा, वो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कह देगा अच्छा है बुरा है। वो आपको कहेगा हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये वो वाली बात करेगा। ये नहीं कहेगा अच्छा बुरा, नहीं कहेगा। तो ऐसा लग रहा है, सॉरी मैं फुफो का नाम ऐसे ही ले रहा हूँ, लेकिन एक मजाकतन एक बात आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या है, प्रोडक्ट आइडिया स्कोर में अगर ये आपको कह रहे हैं ना लुक्स लाइक अ होम रन, इसका मतलब है ये जो है ना घर में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज है। ये इसने कमेंट किया है कि यार ठीक है घर में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज है। अब दूसरे नंबर पर इसने कहा पॉसिबल मंथली सेल्स, ये बता रहा है कि जो कम से कम लोग हैं, जो कम से कम लोग हैं, मतलब जो बहुत ही लीस्ट बंदा है, जो मरा हुआ बंदा है, जो जिसने इसकी दुकान खोली हुई है, फर्ज कर लें बॉटल। ये कहता है कि जिस बंदे ने, जो बंदा कोई सेल नहीं करता ना, मतलब उसकी ना होने वाली सेल है, वो भी 450 यूनिट सेल कर जाता है, और जो सबसे ज्यादा है वो भी 450 कर रहा है। इसका मतलब है ये बता रहा है कि इसका, अब आप इसका एनालिसिस करें, ये बता रहा है कि यार इसमें पोटेंशियल जरूर मौजूद है, क्योंकि कम से कम वाला भी और ज्यादा से ज्यादा वाला भी तकरीबन एक दूसरे के साथों साथ ही। तो इसका मतलब है कि यार इसमें जो है ना हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता 0 से 450, तो इसका मतलब होता है ये रिस्की है इसमें जाना। इसमें जो लोग नहीं बेच सक रहे हैं वो 0 सेल करते हैं मंथली, और जो बेच रहे हैं वो 450 करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का एक 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 मैं और आपका आइडिया क्लियर करूं, दिमाग क्लियर करूं। याद है मैंने ब्रांड डोमिनेंसी की बात की थी। अगर 0 to 500 लिखा है या 0 to 600 लिखा है, इसका मतलब है कम से कम वाला 0 यूनिट सेल कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा वाला 600 कर रहा है। इसका मतलब यह है बेटा कि जो 600 कर रहा है ना, लोगों को इसकी चीज पसंद है, उस ब्रांड की चीज पसंद है। एग्जाम्पल वापस देने लगा हूं कि जो 600 कर रहा है वो कोक है, और जो 0 कर रहा है या 10 कर रहा है या 20 कर रहा है आप उसको गोरमे कह लो। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है ब्रांड डोमिनेंसी भी है इसमें। ये वो मशवरे आपको दे रहा है, मैंने कहा ना पुप्पो वाले मशवरे देता है, ये क्लियर बात नहीं करता, इसको आपको एनालिसिस खुद करना पड़ता है। ठीक है, सो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि लुक्स लाइक का होम रन अगर आता है, और यहाँ पर जो रिव्यूज हैं, सॉरी जो सेल्स हैं, वो 450 से 450 हैं, या 400 टू 450 हैं, या 300 टू 450 हैं, तो ये हमारे लिए अच्छे स्टैट्स होते हैं कि भाई कम से कम वाला भी अच्छी मार्केटिंग का अच्छा पैसा कमा रहा है। उसके बाद रिव्यूज, अब ये कह रहा है कि कम से कम 60 चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 चाहिए। अब ये कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 60, ये वही वाली बात है ना, इसने इसकी बेस के ऊपर की हुई है पीछे, कि 450 इधर बोला है तो 60 इधर बोल दिया। लेकिन यहाँ पर भी जो है ना, हमें जो रिव्यूज हैं वो होने चाहिए।
कम से कम हमें रैंक होने के लिए, देखें रिव्यूज नीडेड टू सेल वेल, मतलब अच्छे सेल करने के लिए, आपको मूव ऑन करने के लिए आपको कम से कम 60 रिव्यूज चाहिए। अब आप मुझे दोबारा जो आप लोगों से मैंने एंड पे क्वेश्चन पूछना है कल वाला, उसके अंदर देखे ना, ये वायरल लॉन्च ने ये क्यों नहीं यहाँ पर कहा कि आप सीपीआर अचीव कर लें, ये क्यों नहीं इसने कहा भाई सीपीआर अचीव कर लो ना, ये इसने क्यों कहा रिव्यूज नीडेड टू सेल वेल। तो कल तो मैंने जो आपको कहानी सुनाई है उस कहानी में तो अगर आप सीपीआर अचीव करते जाएं तो आप टॉप उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये सीपीआर अचीव करके आप मैंने कल आपको बताया था कि अगर एक ही कीवर्ड है जिस पे आप सीपीआर अचीव कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पर आप टॉप 10 में आएंगे, बाकी कीवर्ड्स पे टॉप 10 में नहीं आएंगे। इसीलिए रिव्यूज को हर बंदा तरजीह देता है। अब आखिरी जो चीज होती है सेल्स पैटर्न एनालिसिस, ये टिपिकल लिखा है, इसका मतलब है ये पूरे साल सेल होने वाली प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर लिखा आ जाता ना कि बेटा सीजनल, इसका मतलब है वायरल लॉन्च कह रहा है ये प्रोडक्ट सीजनल है, ये साल में 3 महीने बिकती है, बाकी 9 महीने नहीं बिकती, ये 6 महीने बिकती है, 6 महीने नहीं बिकती, ये वो वाली बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छा आखिरी एक और बात, देयर आर नो टिप्स वार्निंग, यहाँ पर भी 3-4 कमेंट इसने किए होते हैं अक्सर, ये कह रहा होता है भाई रिव्यूज बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब वही वाली बातें जो मैं रिपीट कर रहा हूँ ऊपर पुप्पो की तरह 3-4 बातें आपको यहाँ पर भी ये सुना देता है ठीक ठाक। ठीक है, तो अब आपको उसको खुद लेना है कि मैं उसको कैसे एनालिसिस करूं। ये था आपका वायरल लॉन्च, बाकी इन 3 को हमने बिल्कुल कोई नहीं देखना, हमारे लिए कैलकुलेटर और एनालिसिस का फंक्शन हम लोगों ने इसको देखना है। अब वही बात आ जाती है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने डिफरेंट स्टैट्स ओपन होंगे, आप मेरे साथ शेयर करेंगे, तब जाकर आपका जो है ना आपका दिमाग खुलना शुरू होगा, हाथ से जब काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेरी तो लाइफ टाइम स्पोर्ट है, अभी नहीं भी होता बाद में भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अब हम आ गए गूगल ट्रेंड पे। अब मैंने आपको बताया कि ये अगर सीजनल भी कह देना तो वही बात है, बड़ी मेहरबानी आपने हमें मशवरा दिया, आपने हमारा दिल बुरा किया, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका, हम ये कहकर आगे चले जाते हैं। रिजेक्ट कहाँ होगा, ये गूगल ट्रेंड है जो आपको रिजेक्ट करेगा। गौर से सुनिएगा, रिजेक्शन करने के लिए जंगल स्काउट, हीलियम 10 और गूगल ट्रेंड यूज होते हैं। आपका जो बीच वाला फैक्टर है ना ये वायरल लॉन्च, ये खाली मशवरा देने के लिए है। और जब आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे, आप लोग करना सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आज से 3-4 महीने बाद जो बंदे मेरे साथ अटैच होंगे, मेरे साथ काम कर रहे होंगे, मेरे साथ मतलब क्लाइंट्स के साथ हैंडलिंग कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, उनको मैं और भी टिप दूंगा। गूगल ट्रेंड को भी बीट करने की एक ट्रिक है, गूगल ट्रेंड को बीट करने की एक ट्रिक है, लेकिन इस वक्त वो मैं आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अगर वो चीजें मैं इस वक्त आपको बताऊंगा आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। तो अभी हम जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, जिस तरह जो रोड है ना हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, अभी कोई लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस में आपको ये बात समझाऊंगा कि हम गूगल ट्रेंड को भी एक ट्रिक है बीट करने की, वो हम लोगों ने आजमाई भी है और पर्सनल लॉन्चेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आजमाई है, ऐसा नहीं है कि किसी क्लाइंट के ऊपर आजमाई है। सो अभी हम हाईवे के ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल सीधा, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें अमेजोन ने बताए हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग फॉलो करते हैं हम उसी के ऊपर जाएंगे। और अच्छा, गूगल ट्रेंड शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात समझा दूं। देखें, आप लोगों के जहन के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा इस टाइम पे कि अहमद भाई दुनिया अगर पढ़ा रही है कि गूगल ट्रेंड ऐसा है और गूगल ट्रेंड पे रिजेक्शन होती है, तो अहमद भाई आप कैसे कह सकते हैं कि गूगल ट्रेंड को बीट किया जा सकता है? अहमद भाई आप कैसे ये बात करते हैं? ठीक है, आपका एक्सपीरियंस, आपके जहन में सवाल आएगा ना, आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस क्या उन लोगों से ज्यादा है जो 10-10 20-20 साल से या 15-15 साल से अमेजोन पे काम करें? बेटा ये सारी ट्रिक्स पता उनको भी है, कोई आपको बताता नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, पता उनको भी है, वो आपको बताते नहीं है। ठीक है, और कल मैंने आप लोगों के सामने एक बात की थी, मैंने कहा था कोई बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए काम नहीं करता। तो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए था, मुझे लगा आप में से कोई पूछेगा लेकिन नहीं पूछा आप लोगों ने, वो ये था कि अहमद भाई अगर आपके सनीक भाई काम नहीं कर रहे इसके लिए तो फिर आप भी तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर रहे। तो हर बंदे का कोई ना कोई मफाद होता है लोगों के साथ, मेरा भी मफाद है। मेरा क्या मफाद है मैं आपको बताता हूँ। मेरा मफाद ये है बेटा, जब मैं अकेला काम करता था ना तो मेरा कराची में एक दोस्त नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में मेरी टीम काम करती है, मुझे दिन में शायद 2 फोने आती हैं, अहमद भाई आप कराची कब आ रहे हैं? हैदराबाद में ईगिन रेवोल्यूशन का जो है फिजिकल इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, मैं आज तक हैदराबाद नहीं गया।
ठीक है, लाहौर में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जानने वाले लोग हैं। अब ये कैसे हुआ, ये वो फेम है जो अहमद के पास है, ठीक है, ये मुझे यहाँ से मिला है, इस इंस्टीट्यूट से मिला है। सो मुझे पैसा नहीं मिला इस इंस्टीट्यूट से, लेकिन बहुत सारी और चीजें मिली। लाइक मैं आपको बताता हूँ, अब मैंने एसईओ कंटेंट राइटिंग यूट्यूब के लिए, एसईओ कंटेंट राइटिंग का मुझे लड़का चाहिए यूट्यूब के लिए। मैंने रात को एक लड़के को कॉल किया, मेरे बैच 6 का लड़का था, मैंने कहा सुलेमान नाम है, मैंने कहा सुलेमान देखें बात सुने, एसईओ कंटेंट राइटिंग का अगर पेड कोर्स भी करना पड़ा ना आपको तो मैं करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक कोर्स देता हूं, आप वो कोर्स करें, आपको मुश्किल आती है, मेरा यूट्यूब चैनल आप संभालें, कल को जो अर्निंग होगी उसमें से जितना परसेंटेज 50 या 60 है वो मैं आपको दिया करूंगा, आप मेरा चैनल संभाल लें आके। अब मुझे क्या मिला, मुझे ये एडवांटेज मिला कि मेरे साथ जो है ना, मेरा जो बर्डन है वो डिवाइड होता जा रहा है, लोग भी मेरे साथ खुश हैं, मुझे पैसा नहीं मिल रहा लेकिन मेरा बर्डन डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब मेरा स्टूडियो है, अभी जो स्टूडियो बन रहा है, लड़का बना रहा है, वो लड़का मैंने सिखाया है। अब मुझे क्या एडवांटेज है कि मुझे अपना स्टूडियो नहीं बनाना पड़ा, वो अपने घर में जाके उसने सारा सेटअप किया, तो मुझे एडवांटेजेस मिल रहे हैं ना, तो इसलिए मैं खुश हूं। मैं आप लोगों के ऊपर मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, हर बंदे गिव एंड टेक का नाम है। तो ना आप लोग किसी अहमद को उस तरह जानते हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। जब तक अहमद भाई आपको फायदा नहीं देंगे, आप अहमद भाई के साथ नहीं चल सकते। ये हकीकी बात है, ये शुरू की बात होती है कि हमारे मेंटोर हैं, ये है वो है, आगे जाके चीजें खत्म हो जाती। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ अभी कहूंगा, मेरा नेक्स्ट बैच आता है 4 महीने बाद, मैं आप लोगों को भूल जाऊंगा, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं और मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ, तो हम लोग एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बातें जो है थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्ट निकल गई हैं, लेकिन मैं आपको ये बातें अब मैं एक और मिसाल देता हूँ। गूगल एड्स की एसईओ कंटेंट राइटिंग चाहिए मुझे, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पैसे लगाए हैं, मैंने 45,000 की डोमेन परचेज की है, हमारी वेबसाइट लाइव है। मुझे संभालने के लिए मैंने एक लड़का रखा हुआ है जिसने मुझे वेबसाइट बना कर दी है, मेरी पूरी वेबसाइट को संभालता है, मैं उसे 1 रुपया नहीं देता, मेरी पूरी वेबसाइट को संभाल। वजह क्या है, उसको मैंने काम दिया है अमेजोन का, उसने रिटर्न में मुझे काम दिया। ये एडवांटेज है गिव एंड टेक का। अब मुझे गूगल एड्स के लिए उनकी भी एक एसईओ कंटेंट राइटिंग होती है, मुझे ब्लॉग्स के लिए एक बंदा चाहिए, वो भी मैं उसको सर्च कर रहा हूँ यार, ब्लॉग्स के लिए कोई एक बंदा बन जाए, मिल जाए। 40 आर्टिकल या 50 आर्टिकल लिखने के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो अर्निंग स्टार्ट होगी मैं कहूंगा यार वो बंदा रख ले, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मुझे क्या एडवांटेज मिल रहा है, मेरी वेबसाइट चल रही है, मैं उस वेबसाइट के बदले में 4 लोगों से और फायदे ले लेता हूँ। तो ये वो बिजनेस है जिसके मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी जो आंखें हैं, अपना दिमाग है ना, वो साथ साथ खुला रखें। ठीक है, और मेहनत करें ताकि जो है आगे आपको एडवांटेज भी हो। चलें, हम इसको गूगल ट्रेंड को करते हैं, बीच में बात इंटरप्ट हो गई थी। तो ये गूगल ट्रेंड की भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ये बाद में तकरीबन एंड पे सेशंस के। ठीक है, आप लोगों में से कोई एक नोट डाउन कर ले, फिर मुझे बताइएगा, याद करवाइएगा एंड ऑफ सेशन में जब हमारी डिस्कशंस होंगी ना, कि यार अहमद भाई ये आपने बात की थी। अच्छा, अब गूगल ट्रेंड पढ़ लेते हैं। गूगल ट्रेंड क्या होता है, देखिए, सेम वही कीवर्ड कॉपी पेस्ट करना है। मैं फिर कह रहा हूँ एस भी नहीं लगाना, अगर आइस क्यूब है तो आइस क्यूब ही होगा, एस नहीं लगेगा। गूगल ट्रेंड निकलता कहाँ से है, यहां पर आप जाएं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपकी सोर्सिंग भी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी जितने सॉफ्टवेयर यूज होंगे। ठीक है, आप लिखें गूगल ट्रेंड्स यूके। ठीक है, गूगल ट्रेंड यूके लिखें, यह आपका गूगल ट्रेंड खुल गया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई साइन इन वगैरह करने की जरूरत नहीं, यहां से कंट्री चेंज करें, यूनाइटेड किंगडम, यह आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं आइस क्यूब, ये देखें आइस क्यूब सर्च आइटम, आइस क्यूब सर्च किया, ये आपके सामने ट्रेंड आ गया। इस ट्रेंड को 2 चीजों पे नहीं अप्लाई करना, गलत हो जाएगा, मुझे करेंगे, मुझे देख के भी पता चल जाता है, लेकिन आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि इस मिस्टेक को ठीक कर लें। एक नंबर 1 चीज, कभी इसको मोबाइल से सर्च नहीं करना, मोबाइल पे पिक्सल्स कम होते हैं एज कंपेयर टू लैपटॉप, तो वो पिक्सल्स कम होने की वजह से गूगल ट्रेंड आपको जो है ना मोटी सी लाइन एक शो कर रहा होता है, तो वो जो हमारे लिए होती है वो मोर एक्यूरेट लाइन नहीं होती, लिहाजा इसको लैपटॉप से सर्च करें। दूसरा ये कि हमने पास्ट 12 मंथ्स का नहीं देखना, पास्ट 5 ईयर्स का देखना है, तो ये आपने 5 सालों पे क्लिक कर देना है, ये इसका गूगल ट्रेंड निकला है। ठीक है, फिर आपने इसका उसी तरह स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये जिस तरह मैंने लेकर लगाया हुआ है, तो ये गूगल ट्रेंड है।
ठीक है। अब गूगल ट्रेंड का एनालिसिस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। एनालिसिस इसका ये है कि लास्ट 5 सालों में ये जो लाइन है, जो ये स्टार्ट से शुरू होगी, ये इस 25 से ऊपर रहनी चाहिए। कभी भी एंड तक 5 सालों में 25 से नीचे नहीं आए। अगर ये 25 से नीचे आ गई तो इसका मतलब ये है कि यार इसकी ये तो 100 में से 25 नंबर भी नहीं ले सकता, बार बार 25 से भी नीचे आए। ये देख रहे हैं 100% से 25 से भी नीचे आया हुआ है। हम कहते हैं 100 में से 25 नंबर लेते रहो यार, पास हो गए। अब कोई बंदा 25 भी ना ले सके 100 में से, तो वो फेल ही है। अच्छा, अब गूगल ट्रेंड होता क्या है, गूगल ट्रेंड बता क्या रहा है प्यारे भाई। गूगल ट्रेंड ये बता रहा है, मैं कॉन्सेप्ट इसका दोबारा आपको एक दफा बता दूं। देखें, गूगल ट्रेंड में हम गए, गूगल ट्रेंड में हमने मार्केट यूके सेलेक्ट की और आइस क्यूब। इसका मतलब ये है बेटा, पूरे यूनाइटेड किंगडम में लास्ट 5 सालों में, पूरे यूनाइटेड किंगडम में लास्ट 5 सालों में लोगों ने आइस क्यूब जो आपने कीवर्ड दिया है, वो कितनी दफा सर्च किया है, कहां कहां, सारों का मिलाकर बता रहा है। अमेजोन पे भी, ईबे पर भी, वॉलमार्ट पे भी, इवन गूगल के ऊपर भी कितने लोगों ने आइस क्यूब लिखा है। अब ये आपको बेसिक एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए, अगर आपकी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड पूरे यूनाइटेड किंगडम में कंटिन्यूसली 5 सालों में हमेशा पास होता रहा है, कभी फेल नहीं हुआ, इसका मतलब है इस कीवर्ड ने चलना ही चलना है बेटा, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। कैसे चलना ही चलना है, अब आप अपने दिमाग से सोच लेना कि ये वो आइटम है जो ना सिर्फ अमेजोन पे सर्च किया जाता है, बल्कि ईबे पर भी किया जाता है, बल्कि वॉलमार्ट पे भी किया जाता है, बल्कि गूगल पर भी किया जाता है। तो गोरे पागल तो नहीं है, वो अर्ली वेजेस पे काम कर रहे हैं, पागल तो नहीं है रात को बैठ के सर्चेस करते रहे और 5 सालों में इसको ऊपर रखें। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट उनको चाहिए, ये प्रोडक्ट चल रही है। और ऑलरेडी जेएस के स्टैट्स अच्छे हैं, ऑलरेडी हीलियम 10 के स्टैट्स अच्छे हैं, और ऑलरेडी अब गूगल ट्रेंड भी अच्छा आ गया है। अगर वायरल ने बीच में पुप्पो का किरदार अदा भी किया है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब सारा जो है ना सिनेरियो है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये देखें, इसके अंदर भी देखें बार बार 25 से नीचे आया है। अब ये फेल फेल फेल। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, अपने नजरिए में सोच के जरा, मैं आपका भी एक साइकी चेक करते हैं कि यार एक प्रोडक्ट बार बार नीचे थी, ये एकदम 100 को कैसे टच कर गई। ये देखें, ऐसा क्या हो सकता है इस प्रोडक्ट में, ये कैसी प्रोडक्ट हो सकती है। आप लोग जरा आप देखें, इस ट्रेंड को देखकर बताएं, गौर से देखें। गूगल ट्रेंड को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखें जी, ऐसा क्यों है कि ये 25 से नीचे और एकदम 100 को टच कर गया भाई, ये ऐसा बूस्ट क्यों आ गया। अगर ऐसा कोई ट्रेंड आ जाए तो आपको, आप क्या सोचेंगे एज अ वीए, एज अ एनालिसिस एनालिस्ट, क्या सोचेंगे आप। सर जैसे मास्क पहले नहीं बिकते थे, फिर कोरोना वायरस आया, ये एकदम ऊपर चले गए, दोबारा बैठ गए। सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक बात पकड़ी है। देखें, 2019 में आया बेसिकली, ये N95 का ही होगा। ठीक है, ये देखें, ये मास्क था, ये पहले सेल होते थे लेकिन बहुत कम होते थे। फिर एकदम 2019 में जब एंड पे कोरोना आया तो ये एकदम ऊपर चले गए। ठीक है, उसके बाद दोबारा नीचे, पता है क्यों आए, क्योंकि ना मेरा एक दोस्त था जो दराज पे काम करता है, यकीन करें इसने कोरोना के दिनों में नई गाड़ी ले ली थी, नई, अब बेचारे ने ली तो मेरा नहीं थी, लेकिन नई ली थी 9-10 लाख रुपए की। कैसे ले ली, उसके घर के अंदर भी मास्क, पूरे के पूरे स्टोर्स मास्क के भरे पड़े होते थे पेटी। उसने बहुत मास्क बेचे, लेकिन फिर दराज ने और अमेज़न जितनी ई कॉमर्स की साइट्स थी, उन्होंने पाबंदी लगा दी मास्क बेचने पे। वो क्यों लगाई थी बेटा, वो इसलिए लगाई थी क्योंकि ना लोग N95 2 नंबर बेचना शुरू हो गए थे, डिफरेंट मास्क भी 2 नंबर बेचना शुरू हो गए थे, जिससे रेपुटेशन खराब हो रही थी। ठीक है, अब तो रेपुटेशन खराब हो रही थी साइट्स की, प्लेटफॉर्म्स की, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी थी। तो फिर ये नीचे आ गया और उन्होंने पहले कहा कि भाईजान अब इसकी जो है ना आप वो लें, पहले इसके इजाफी डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं। वही गेटेड हो गया, अनगेटेड करवाने के लिए कि आपने मास्क कहाँ से बनाया है, किस मटेरियल का है, ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी लेयर्स का है।
वो सारा बता के डॉक्यूमेंट्स के सबूत के साथ फिर आप बेच सकते हैं। तो कुछ लोगों ने उसको कंटिन्यूसली बेचना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने छोड़ दिया, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दोबारा डेड एंड के ऊपर आ गया और कम हो जाएगा। सो इस तरह का जब कोई चीज आए तो आपने इसका एनालिसिस ऐसे करना होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने किया है अभी। उसके बाद ये एक ट्रेंड है। अच्छा, मैं तो बल्कि बता दें इस ट्रेंड के मुतालिक आप लोग क्या एनालिसिस करते हैं। ये किस किस्म का ट्रेंड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है गूगल ट्रेंड में। इससे हम बहुत अच्छी एक चीज सीखते हैं ऐसे ट्रेंड से। जी बिल्कुल, ये सीजनल है। देखें, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उसी स्पेसिफिक टाइम में ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उसी स्पेसिफिक टाइम में ऊपर जाता है और नीचे आता है। तो बेटा हमने बिल्कुल हमने वायरल की तो बात नहीं मानी अगर वो सीजनल कह भी रहा था या टिपिकल कह रहा था, लेकिन गूगल ट्रेंड अगर उसको सीजनल कहता है तो उसका मतलब है वो प्रोडक्ट सीजनल है, ठीक है। और मैं नया लिंक भेजता हूँ, फिर उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है।